Sumit Advanced Technical Guide YouTube channel. Firstly, I want to say that if you are new in my channel, please like and subscribe and share my channel. In this video, we will learn how to use use ref hooks in React.js. Why use ref hooks? Ref use with some basic example, forward reference with example. हम इसमें एक क्रिएट OTP यूजिंग ref hook की मदद से एक OTP बनाएंगे. कैसे बनता है, एक एडवांस वर्जन होगा यूज रैप का. बेसिक एग्जांपल से एडवांस में अब जाएंगे. बेसिकली हमारा यूज रैप होता क्या है. यूज रैप का हम यूज तब करते हैं जब हमें डायरेक्टली हमारे डोम को अपडेट करना हो या उसको मैनिपुलेट करना हो. कई बार हमारी स्टेट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, तो इसके लिए हमारे पास एक यूज रैप हुक React.js में प्रोवाइड हुआ है, जिससे हम डोम को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं. और इसमें हम क्या है कि कस्टम आई कैन नॉट गेट ए रेफ टू ए कस्टम कंपोनेंट. मतलब एक कस्टम कंपोनेंट में हम इसका यूज नहीं कर सकते, कस्टम रेफ नहीं बना सकते. अब देखते हैं इसको बेसिक एग्जांपल में कैसे करते हैं. मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको यहाँ से अनकमेंट. इसका ये लिखने का एक बेसिक सा सिंटेक्स है. सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे यूज रैप रिएक्ट से, और उसके बाद लेट में एक वेरिएबल ले लेंगे इनपुट रैप. आप किसी भी नाम से ले सकते हैं यूज रैप, और स्टार्टिंग में हमने उसका कह दिया नल है. स्टेट और स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट्स के बारे में बाद में बताएंगे. बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक इनपुट बनाया और उस इनपुट में इसका ये वैल्यू है रेफरेंस और इनपुट रेफरेंस, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था. सॉरी, यहाँ पे जो मैंने बनाया था यूज रेफ की हेल्प से. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने एक बटन बनाया और उस बटन की क्लिक पे मैं चाहता हूँ उसमें कोई वैल्यू सेट हो जाए, या उसमें कुछ फोकस आ जाए, या वो हाइड हो जाए, या फिर से वो आ जाए. ये सब कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उस पर एक वैल्यू सेट कर रहे हैं. मैंने एक बटन बनाया, बटन में मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाया हैंडल शो, सॉरी हैंडल हेड. आप देख सकते हैं मैंने इस पे यहाँ पे कहा इनपुट रेफ, ये वाला जो मैंने इसका वेरिएबल बनाया था करंट डॉट वैल्यू और 2000. स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 2000 हो जाए. देखो अभी स्टार्टिंग में इसमें कुछ भी नहीं है. मैंने कहा क्लिक किया, क्लिक में इसमें देखो 2000 आ गया. डायरेक्टली यूज रेफ की हेल्प से हमने इसमें 2000. अब हम कहते हैं कि ये जो इसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं. जो हमारा 2000 वैल्यू है इसकी कलर चेंज हो जाए, कलर इसका रेड हो जाए. जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं इसका कलर रेड हो जाए. अब यहाँ पे वैल्यू भी आ जाए और इसका कलर रेड भी हो जाए. जो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ वैल्यू रेड हो जाए. अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इस पर कोई फोकस नहीं आ रहा है. देखो इस पर फोकस भी आएगा. मैंने इसके लिए क्या करा, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगे इसको. एक बहुत बेसिक से एग्जांपल है जो आपको यूट्यूब पे सभी वीडियो में मिल जाएंगे. देखो फोकस भी आ गया इस पर. अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं और ये मेरा 5 सेकंड के बाद इनपुट बॉक्स गायब हो जाए और इसकी जगह पे क्लिक मी पे साइड में एक बटन आ जाए, और जिससे उसके बटन पे क्लिक करने से वापस से फिर से दिख जाए. देखते हैं कैसे करते हैं. मैंने यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है. मैंने इसमें कहा, मैंने जो स्टेट बनाई थी स्टेट सर्च स्टेट यूज स्टेट. आपको यूज स्टेट के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं. इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप जाके देख लेंगे. बहुत इजीली वे में बेसिक टू एडवांस वर्जन उसमें सिखाया गया है. मेरी इन वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि हम इसमें कुछ ऐसे टॉपिक डालने की जो
थोड़ा से हटके हों, मतलब ईजिली ना आपको प्रोवाइड हो यूट्यूब पे। जैसे मैंने इसमें OTP बनाना सिखाया है कि OTP यूज ऐप की हेल्प से कैसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश किया, मैंने कहा क्लिक मी, जब ये 5 सेकंड के बाद वो गायब हो गया। अब मैं उसको कहता हूँ कि वापस आ जाए, इस पर क्लिक किया, वापस आ गया। 5 सेकंड के बाद ये गायब हो जाएगा। बस हमारा इनपुट रेफ बेसिकली यही वर्क कर रहा है कि हम डॉग को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। सो ऑन हेड हाइड ये कैसे कर रहा है वर्क। बेसिकली मैंने क्या करा, एक स्टेट बनाई, स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट। स्टार्टिंग में मैंने इसको एक कंडीशन दी, मतलब स्टार्ट में ये फॉल्स रहेगा, और मैंने सेट टाइम आउट में इस स्टेट को ट्रू कर दिया। जैसे ही ये ट्रू हो, और मैंने यहाँ पे इसको क्या क्या करा, इनपुट रैप करंट वैल्यू स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, यहाँ पे नन हो जाए, और यहाँ पे सेट स्टेट को ट्रू कर दिया। जैसे इसको ट्रू मिलेगा, ये वाला बटन स्टेट इक्वल इक्वल टू ट्रू, ये वाला बटन डिस्प्ले हो जाए, जिसके ऊपर एक फंक्शन चल रहा है हैंडल शो। हैंडल शो में हम क्या करेंगे कि इनपुट डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर देंगे, उसको वापस से दिखा देंगे, और इनपुट रैप करंट वैल्यू को उसको नल कर देंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू सेट ना हो, और जो हमारी स्टेट थी उसे फिर से फॉल्स कर देंगे। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, इसमें यूज स्टेट का भी यूज हो गया और आपका यूज रैप का यूज भी हो गया। अब एक बार और दिखा देता हूँ। बेसिकली चल क्या रहा है कि हमने इस पर क्लिक किया, वैल्यू सेट हुई, 5 सेकंड के बाद इनपुट बॉक्स हमारा गायब हो जाएगा, उसके बाद उसको वापस से हम फिर ले आएंगे। ये तो रही एक बात। अब मेरे पास ये सिनेरियो है कि क्या हम, ये तो हमारे एक सिंपल एक ही पेज में सब कुछ हो रहा था, हम क्या हम इसको दूसरे पेज पे भी जाके कुछ कर सकते हैं कि मेरा इनपुट बॉक्स तो दूसरे पेज पे हो, मीन्स पेरेंट टू चाइल्ड, यानी चाइल्ड पे मेरा इनपुट बॉक्स हो और पेरेंट पे मेरा बटन हो। मैं क्लिक यहाँ इस पे करूँ पेरेंट पे, और वो जो हमारा डोम अपडेशन है वो चाइल्ड पे जाके हो जाए। इसके लिए हमारे पास होता है एक फॉरवर्ड रेफरेंस। और चलो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक इसका चाइल्ड कंपोनेंट बनाया जिसका नेम है यूजरेफ2। इसको कर देता हूँ हाइड, और इसको यहाँ पे खोल देते हैं, इसको कर देते हैं अनकमेंट। आपको तो पता ही होगा, जैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको इंपोर्ट भी कराना होता है हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यूज रेफ को, ये यूज रेफ 2 था जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट था, उसको मैंने, जैसे मैंने इनपुट को रेफ पकड़ाया था, सेम इसी तरह इस रेफ इक्वल टू इनपुट रेफ हमारे कंपोनेंट को पकड़ा, जैसे कि इसको जा सके, जैसे ये कंपोनेंट कॉल होगा इस कंपोनेंट में रेफ रेफरेंस चला जाए। मैं एक बार आपको वो दिखा दूँ डिस्प्ले कैसे। ये फॉरवर्ड रेफ का एग्जाम्पल है। ये मेरा बटन है जो कि मेरे पेरेंट कंपोनेंट में है, जिस पे हैंडल क्लिक वाला फंक्शन चल रहा है, और मेरा जो यूज रेफ 2 है इसमें मेरा एक इनपुट बॉक्स है। इसमें मैंने सेम वही किया। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉरवर्ड रेफरेंस, और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड रैप, यानी हमें जो हमारा यूज रैप 2 वाला कंपोनेंट है उसको पूरे को रैप करना पड़ता है, रैपर करना पड़ता है फॉरवर्ड रैप। इसका सिंटेक्स ये है। और मैं यहाँ पे सेकंड जो प्रोप्स, आपको पता है प्रोप्स की, जब हम पेरेंट टू चाइल्ड को डेटा भेजते हैं तो प्रोप्स की हेल्प से भेजते हैं, तो इसी तरह हमने सेकंड में आर्गूमेंट भेजा रैप, जो उधर से आया है इस कंपोनेंट के हेल्प से जो हमने कॉल किया था। अब ये रेफ यहाँ पे आ गया, ऐसे मैंने इसमें टेक्स्ट में रेफ लिखा। अब इसे जैसे मर्जी, अब अपडेशन का मैनिपुलेशन जैसे मर्जी यूज हम कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं यूआई पे कैसे वर्क कर रहा है। तो हम सेम वही करेंगे, जैसे मैंने इस पर अपडेट इनपुट करा। अब जब उस पर 2000 आ गया लिखा हुआ, 2000 आ गया, और ये 5 सेकंड बाद गायब भी हो गया। मैंने अभी वहाँ से ये वाला बटन फंक्शनैलिटी हटा रखी है,
इसके से तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने यहाँ पे ही ये बटन था, इसके ऊपर लिखा हुआ था सब कुछ, और ये गायब हो गया। फॉरवर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे आप कुछ भी टाइप करेंगे रेड कलर का ही आएगा। फोकस भी आ गया, आप फोकस हटाना चाहो हटाना, सब कुछ आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक एडवांस जो है, मतलब बेसिकली मैंने एक ओटीपी बनाया, वो कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ऐसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखो ये सब जो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे टैप करके चला जा रहा है, बैकवर्ड हो जा रहा है, ये सब यूज रेफरेंस की हेल्प से ही हो रहा है। अब देखते हैं इसको कैसे हम बनाते हैं। हम कोड समझेंगे। और जो आपने ये यूआई देखा है, इसका कोड आप मेरी वेबसाइट पे जाके बहुत इजीली आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें आपको जाना है डाउनलोड में, डाउनलोड में जाएंगे। अभी साइट में शायद कुछ इशू आ रहा है, कोई नहीं, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साइट का कुछ इशू आ रहा है, तो इसका कोड समझते हैं कैसे चल रहा है। ये मेरा HTML का कोड है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है कि जैसे मैं OTP डालूं, एक मोडाल मैंने बनाया, मोडाल की हेल्प से, मोडा ये मेरा कोड है, मोडाल की हेल्प से मैंने इसमें लिखा है, ये मोडाल है, मोडाल में फिर मेरा इनपुट बॉक्स है, और ये मेरा एक बटन है यहाँ पे सबमिट। अब स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, वही यूज रेफ लिया, और मैंने एक यहाँ पे इनपुट रेफ यूज रेफ नल लिख दिया स्टार्टिंग में। यूज नेविगेट के बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेट बनाई OTP सेट OTP। यूज स्टेट में मैंने कहा है कि न्यू एरे 6 डॉट फिल, और ये लिख दिया यहाँ पे एम्प्टी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6 एरे क्रिएट कर दे एम्प्टी, मतलब एक एरे के अंदर 6 वैल्यू क्रिएट करो, एक एम्प्टी, उसमें एक एरे बनेगा जिसकी लेंथ 6 होगी और उसके अंदर 6 वैल्यू एम्प्टी होंगी। ये कहना चाह रहा है स्टार्टिंग में। अब जैसे सेट OTP है, ये आपको पता है, ये OTP सेट OTP, और ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, ये अपडेशन वैल्यू होगी, ये करंट वैल्यू होगी। अब करंट वैल्यू को मैंने यहाँ से उठाया, OTP को मैंने क्या किया, जो मेरा इनपुट बॉक्स था, मैंने कहा OTP डॉट मैप, मैप फंक्शन का मेथड का यूज किया, और इंडेक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट एक डिप में रैप कर दिया, और इस इनपुट को चलाया। बार बार ये चलेगा, मैप लगभग 6 बार चलेगा, और ये हमारे यहाँ पे आउटपुट में 6 इनपुट बॉक्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा वर्क किया है मैंने OTP से मैप मेथड का यूज करके। अब हम ये चाहते हैं कि अब आप देखना, हम अभी तक क्या कर रहे थे, सॉरी, हम क्या कर रहे थे कि हम अपने इनपुट रेफरेंस पकड़ा रहे थे कि हमें को अगर रेफरेंस का यूज रेफ का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इनपुट रेफ, और इनपुट रेफ और टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट को हम क्या पकड़ा देते रेफ, फिर उसको डोम में मैनिपुलेशन कर सकते थे करंट वैल्यू के हिसाब से जैसे मर्जी। अब आप भी देखेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे पकड़ाया है, मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस लास्ट उस पर है, मुझे लास्ट पे तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कहाँ, स्टार्टिंग में। ये स्टार्टिंग में आना चाहिए। कैसे आएगा, कोई भी वैल्यू आप स्टार्टिंग से डालोगे ना, लास्ट से थोड़ा ही डालोगे, तो वो कैसे आएगा। वापस से वही कर देता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, एक स्टेट बनाई,
एक्टिव ओटीपी इंडेक्स और सेट एक्टिव ओटीपी, जिसका मैंने लिख दी इनिशियल वैल्यू 0 लिख दी, इसकी वैल्यू 0 है। तो मैंने क्या करा दिया यहाँ पे मैं मेथड में, अगर एक्टिव इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स क्या चल रहा है 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा। अगर एक्टिव इंडेक्स में 0 है और इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है तो उसका इनपुट रैफ कर दो, यानी कि फोकस स्टार्टिंग में कर दो और बाकी में सब में नल कर दो। अब देखो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा स्टार्टिंग में आ गया और बाकी वो सब नल है। एक बात क्लियर हुई। दूसरा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर कुछ प्रेस करूँ मेरा फोकस नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पे आ जाए। जैसे ही पे कुछ प्रेस करूँ तो नेक्स्ट उस पर आ जाए। ये दो तरह से वर्क करता है। हमारा ऑन चेंज पे वर्क करता है, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हो ऑन चेंज, क्योंकि वैल्यू कैसे गेट करोगे, ऑन चेंज पे गेट करोगे। और नेक्स्ट उस पर कैसे जाओगे कि हम की प्रेस कोई डाउन करते हैं, मतलब हमने कोई की प्रेस की तो की डाउन, की प्रेस डाउन एक फंक्शन है, जैसे हम कोई भी की प्रेस करते हैं। तो मैंने इस पहले बना दिए दो फंक्शन बनाए, ऑन चेंज, हैंडल ऑन चेंज। यहाँ पे मैंने इसकी इवेंट जो फायर हो रहा है इवेंट की वैल्यू और इंडेक्स, क्या इंडेक्स नंबर उसका, ओनली की डाउन, ऑन की डाउन, यानी की जैसे हम प्रेस करेंगे हैंडल की डाउन नाम से एक फंक्शन बनाया है इसके। अब इन फंक्शनों में देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑन चेंज अगर चलते हैं और हमने यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमने बनाया है यूज इफेक्ट। जो मेरा करंट फोकस है वो यूज इफेक्ट पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा, कंपोनेंट HTML का कोड रेंडर होगा, उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट रेंडर होगा। तो बार बार फोकस आता रहेगा, बार बार उस पर फोकस रहेगा। बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। और आप अगर आपको यूज फैक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने कल ही एक वीडियो डाली यूज फैक्ट के ऊपर, उसमें बिल्कुल डीपली बताया गया है कि हम प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव कंडीशन के बेस पे यूज फैक्ट को कैसे वर्क कराएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल ये प्रीमिटिव ही चल रहा है कि आप कंडीशनल बेस पे यूज फैक्ट को काम करें। अब ये हमने क्या करा, एक्टिव ओटीपी इंडेक्स और करंट ओटीपी इंडेक्स क्या कि पर्टिकुलर इन ही इंडेक्स पर ये चलेगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे यूज फैक्ट हमारा तभी रेंडर होगा, अदरवाइज रेंडर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हैंडल चेंज के अंदर। इसके पास मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर आ रहे हैं, इवेंट और इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक एरे बना दिया जिसमें मैंने एक ओटीपी जो हमारा ये था, जिसमें हमारे 6 एरे हैं, उसको डिस्ट्रक्शन कर ली 3 डॉट की हेल्प से। ठीक है, अब मैंने कहा गेट ओटीपी का इंडेक्स इन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू हो इसके अंदर आ जाए। वहाँ पे भी मैंने एक सेट ओटीपी कर दिया। सेट ओटीपी के अंदर गेट ओटीपी डाल दिया, सेट करंट ओटीपी वैल्यू। मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया जिसमें कुछ भी वैल्यू में अपडेट कराता रहूँगा। अब जैसे ही मेरे पास जैसे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू थी, अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं है तो करंट ओटीपी इंडेक्स मेरा माइनस हो जाए, अदरवाइज करंट ओटीपी इंडेक्स मेरा बढ़ इंक्रीज होता रहे। सेट एक्टिव ओटीपी इंडेक्स पे मैं क्या करा रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू 0 थी कि फोकस, जैसे ही हमारा वैल्यू बढ़ेगी उसका फोकस चेंज होता रहेगा, जैसे वैल्यू बढ़ेगी उसका इंडेक्स वगैरह ये सब यहाँ पे ये हो रहा है। सेम केस मेरा यहाँ पे हैंडल की डाउन पे भी यही हो रहा है कि अब हमने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे करंट ओटीपी इंडेक्स, इसकी वैल्यू 0 रखी और बैक होगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, करंट ओटीपी इंडेक्स में इंडेक्स डाल दे, जो भी इंडेक्स आएगा फिलहाल करंट में उसका ये है। ये उस तरह से वर्क करेगा जैसे ही मेरी वेबसाइट से जाके बहुत ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। अब उसको कैसे पता लगेगा 3 था, तो जैसे उसको की दबाएगा उसे पता लग जाएगा इंडेक्स 3 है, तो मुझे नेक्स्ट पे जाना है या बैक पे जाना है, प्रोवाइड करवा दूंगा। इस तरह से वर्क करेगा ये। तो मैं जैसे हम टैब पे करते हैं, टैब का काम क्या होता है, नेक्स्ट पे जाने के लिए होता है। तो जैसे ई डॉट की उसको टैब मिलेगी तो क्या करेगा, सेट एक्टिव ओटीपी इंडेक्स में करंट ओटीपी इंडेक्स +1 कर देगा। इन केस अगर उसे ई डॉट की इक्वल टू बैक स्पेस वाली की मिली एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में कुछ नहीं मिलता है तो क्या करता है वो बैक, मतलब एक बैक स्पेस में, मतलब एक
बैक चला जाता है एक, और यहाँ पे सेट एक्टिव इंडेक्स मेरी वेबसाइट बनी हुई है, आप यहाँ पे सोर्स को बहुत इजीली डाउनलोड कर ईजी सा सकते कोड हैं। है। डाउनलोड में जाएंगे, देखते हैं क्या प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मेरा एनिमेटेड लॉगिन होप यू एंड गाइस साइन यू अप फॉर्म अंडरस्टैंड। पेज था, पेज नोट फाउंड था, इसी तरह से उसका भी कोड इसमें आ जाएगा। अभी ये मेरा अपडेट नहीं हुए, आज शाम तक ये इजीली अपडेट हो वर्क कर रहा जाएगी। है। अब बहुत इजीली इसको कोड को सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ और मैंने डायरेक्टली यहाँ से कर दिया, किसी भी वीडियो पे लिंक पे भी आप जा सकते हैं। अब हमें हमें क्या करना है, हम केवल इतना ही नहीं करेंगे कि हमने OTP डाला और इसको डाल रहे हैं बैक कर रहे हैं, डाल रहे हैं बैक कर रहे हैं, केवल इतना ही नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ OTP डालूँ और मेरा उस किसी भी पेज पे OTP डालने का मतलब है कि दूसरे अगर OTP सही है तो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, अदरवाइज मुझे कोई मैसेज दे दे कि आपका OTP गलत है। मान ले मैंने यहाँ पे कोई OTP डाला, मैंने को सबमिट किया तो मेरे को इन्हें कह दिया प्लीज़ एंटर द वैलिड OTP। इसलिए कहते सही OTP नहीं है आपका। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, आपका OTP ठीक था, ने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया मेरे लॉगिन वाले पेज पे। मैंने यहाँ पे राउटिंग का यूज़ किया है, या 6 5 4 3 2 1 मैंने ये डाला, इन्हें मेरे साइन अप वाले पेज पे भी मुझे रिडायरेक्ट कर दिया कि आप चाहो तो इस पे भी चले जाओ। आपने नोट किया होगा मैंने अलग अलग पासवर्ड डाले, अलग अलग पासवर्ड पे अलग अलग वर्क कर रहे हैं। देखते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं सबमिट के उस पर। मैंने क्या किया, एक सबमिट बटन बनाया, हैंडल सबमिट, और उसमें एक एरे लिया, एम्प्टी एरे, एरे वन में डाल दिया करंट OPT वैल्यू और एरे डॉट ज्वाइन। मतलब बेसिकली क्या है, जो मुझे कोई वैल्यू मिल रही है मैं मैच कैसे कराऊंगा ना। अब 1 2 3 अलग अलग इनपुट बॉक्स में है, एक एरे में मिल रहा है, एरे को मैंने इन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है ज्वाइन मेथड की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, मेरे STR में ज्वाइन आ गई, वो STR में वैल्यू आ गई, और 1 2 3 4 5 6 हो तो मेरा मेंबर वाला लॉगिन वाले पेज खुल जाए। अगर मेरा पासवर्ड 6 5 4 3 2 1 है तो मेरा एडमिन वाला लॉगिन वाला पेज हो जाए। इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक यूज नेविगेट हुक का, यूज नेविगेट का रिएक्ट डॉट डोम की प्रॉपर्टी है। इसके लिए आपको रिएक्ट डॉट डोम इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे राउटर बनाने पड़ेंगे, वो आपको आता होगा ठीक है, नहीं तो आप मेरे वेबसाइट से देख के कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कोड के लिए बहुत ईजिली यहाँ पे नेविगेट और यहाँ पे उसका वो दे देंगे पाथ। होपफुली गाइस आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।